मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पेट्रोलियम पदार्थ। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अधिकारियों ने पेट्रोल पंपों का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि बीती शाम शहर में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर मनोज पुष्प ने इसकी सत्यता पता लगाने के लिए तत्काल हुजूर एसडीएम को शहर के पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एसडीएम अनुराग तिवारी ने शहर के ज़्यादातर पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल का वितरण होता पाया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया गया, जो सही पाया गया। एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली थी कि शहर के कुछ पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अचानक से डीजल और पेट्रोल का वितरण बंद कर दिया गया है, जिसके पीछे का तर्क स्टाफ का न होना बताया जा रहा है। जिसके बाद रीवा कलेक्टर के निर्देश पर शहर के पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया जा रहा है और लगभग सभी पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल का वितरण होता पाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप में स्टॉक है तब तक वितरण किया जाएगा। अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि किसी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा स्टॉक होने के बाद भी जो पेट्रोल और डीजल का वितरण नहीं किया जा रहा है, तो मौके पर पहुंचकर उसकी जांच की जाएगी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रस्तुत है एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। पेट्रोल टंकियों की जांच चल रही है, क्या पूरा? इसमें ये कल हम लोगों को कहीं से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर कीमत बढ़ने की बात खबर को लेके पेट्रोल देना बंद कर दिया है, डीजल देना बंद कर दिया है। इस चीज़ की जांच हम लोगों ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर की, तो मौके पर पाया गया कि ऐसी स्थिति नहीं थी। पेट्रोल टंकियों में जैसा वितरण पहले से चलता आ रहा था वैसे वितरण किया जा रहा था और जो खबर थी उसकी हम लोगों ने पुष्टि भी की है। दूसरी बात ये कि गुप्ता पेट्रोल पंप की मैंने स्वयं जांच की, जिसमें पाया गया कि वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल ना होने के कारण उन्होंने अभी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। शहर के चोरेटा थाना क्षेत्र के नवस्ता स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री में घुसकर दर्जन भर से अधिक लोगों ने की तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ की मारपीट। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि घटना नवस्ता में स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री में गुरुवार की शाम की है, जहां 15 से 20 लोग फैक्ट्री परिसर में आए और जोर जबरदस्ती करते हुए अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। कर्मचारियों के रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की है और फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर सूचना नवस्ता चौकी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड प्रवीण सिंह गंगवार की शिकायत पर पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। बता दें कि नवस्ता चौकी प्रभारी अंकिता सिंह ने बताया कि आरोपियों में राकेश सिंह, पूरन सिंह, रमाकांत तिवारी सहित अन्य लोग शामिल हैं। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच में और जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। नवस्ता चौकी में एक प्लांट है सीमेंट का, उसमें कुछ घटना हुई है, लाइव वीडियो भी सामने आया। चोरटा थाने में नवस्ता चौकी अंतर्गत प्लांट में कुछ कर्मचारियों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया था। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा और अपनी बात उन्होंने बताई। उसके पश्चात एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। अभी हमने वहाँ के सीएसपी को बोला है कि वो विजिट करें और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या और प्रयास करने हैं वो करें। साथ ही जो भी हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं तो उसमें जो लोग वीडियो में आ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी कानूनी कार्रवाई भी साथ में जारी रहेगी। केके स्पॉन कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरा बाईपास से जहां केके स्पॉन कंपनी के गोदाम में भीषण आगजनी की घटना हुई है। इस आगजनी की घटना में शहर के सीवरेज प्लांट लगाए जाने वाले करोड़ों रुपए के पाइप जलकर राख हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस सहित दमकल की टीम पहुंची है और आग को काबू करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरा बाईपास से जहां केके स्पॉन कंपनी के गोदाम में भीषण आगजनी की घटना हुई है।
हम आपको बता दें कि कंपनी के द्वारा शहर में सीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और इसका गोदाम अजगरा बाईपास के समीप बनाया गया था, जहां अचानक आगजनी की घटना हो गई। ये आगजनी कैसे हुई, इसके संबंध में अब तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस सहित दमकल और केके स्पॉन कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस भीषण आगजनी की घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रस्तुत है विश्वविद्यालय थाना से उप निरीक्षक राम तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। केके स्पून कंपनी का गोदाम पे आग लगी है, क्या करना चाहिए? अभी हमें करीब आधा घंटा पहले सूचना मिली कि आग बाईपास से आग लगी, तो हम तत्काल आए, फायर ब्रिगेड बुलवाई। आग अभी कंट्रोल कर ली गई है। अब आग के किन कारणों से लगी है इसके विषय में अब जांच का विषय है, तो वो आगे जांच में आएगा क्या कारण था आग लगने का। लगभग कितने नुकसान? अभी नुकसान के विषय में इनके मालिक से बात हुई, वो आ रहे हैं तो वो अंदाज़ बता पाएंगे क्या नुकसान है इसका। अभी कोई, क्योंकि चूँकि यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी है नहीं गार्ड के अलावा, तो उनको जानकारी नहीं है कितना माल था, कितने का था। तो वो अभी मालिक आ रहे हैं, उनसे बात हुई है, तो वो बताएंगे आके कि क्या नुकसान हुआ है, कितना का नुकसान हुआ है, कितना माल था इनका। जिला चिकित्सालय में महिला पुलिस एवं डाटा ऑपरेटर के बीच हुई हाथापाई। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में आज दिन दहाड़े एक महिला प्रधान आरक्षक की दबंगई से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। बता दें कि घटना में बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों को देख आरक्षक प्रतिमा सिंह ने 4 पुलिसकर्मियों को बुलाया और डाटा ऑपरेटर को अस्पताल में जबरन थाने ले जाया गया। बता दें कि महिला प्रधान आरक्षक के इस कारनामे के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने एकत्रित होकर बिछिया थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने डाटा ऑपरेटर अंकित सिंह गहरवार को रिहा कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला प्रधान आरक्षक प्रतिमा सिंह अपनी साथी अंजू सिंह के साथ अस्पताल के सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में पर्ची कटवाने पहुंची थी, जहां सर्वर डाउन होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद आक्रोशित हुई महिला प्रधान आरक्षक ने डाटा ऑपरेटर के साथ चैम्बर में घुसकर हाथापाई की गई। इस दौरान अस्पताल में कर्मचारी बीच बचाव करते नजर आए। दिन दहाड़े जिला चिकित्सालय में हुई इस घटना के बाद कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता ने कहा कि इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को दे दी गई है। साथ ही महिला प्रधान आरक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराने का आवेदन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े हुई इस मारपीट की घटना के बाद अस्पताल प्रशासन महिला प्रधान आरक्षक एवं उनकी साथी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। प्रस्तुत है डाटा ऑपरेटर अंकित सिंह गहरवार एवं सिविल सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। अंकित सिंह गहरवार। क्या काम करते हैं यहाँ पे, क्या घटना है? जी, मैं पैथोलॉजिस्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। वहाँ मैं अपना मतलब जिस हिसाब से हमारा टाइमिंग रहता है ड्यूटी के टाइम, तो वहाँ पे हम अपना वर्क कर रहे थे। तो वहाँ पेशेंट आते हैं तो वेट करते हैं, तो वहाँ क्या हुआ कि एक्चुअली सर्वर डाउन बीच में हो गया। तो वो आई तो ये बोलने लगी कि भाई क्यों यहाँ तमाशा हो रहा है, जल्दी करिए, हमारा ये क्या चल रहा है, इतने देर से हम खड़े हैं। तो हम बोले कि सर्वर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तो वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बाहर निकल गए तो एक मैडम आई बाहर, तो वो बोली कि भाई क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। हम कहें सर्वर इस समय दिक्कत कर रहा है थोड़ा, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो बोली कि सभी पेशेंट चले जाएंगे। हम बोले कि पेशेंट कोई नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए उनको भी कराना, जिनके पास बजट नहीं है वो कोई हिसाब से कम बजट में तो हो ही जा रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कुछ। तो यहाँ सर गवर्नमेंट काम है। तो वो बोली कि वो आके फिर वो मेरे पे जो जिससे मेरी बहस हुई है, तो वो आई, वो बोलने लगी कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये है वो, अभी बताती हूँ। मतलब आके फिर चढ़ना शुरू होगी मेरे ऊपर। हाँ, मतलब मारने के लिए आ गई अचानक से। हाँ, हाथापाई है, मतलब आके मुझे मारने पे ही, मतलब बस अपने बचाव के लिए हाँ रोकने लगा। कौन थी वो? अब मैं खुद ही नहीं जानता, वो मुझे जेंट्स लग रही थी और मतलब मुझे बिल्कुल समझ, उनके टोन से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो लेडीज़ हैं। मैं क्यों बहस करता, मैं तो चुपचाप चला जाता अंदर। पुलिस कर्मचारी? हाँ, पुलिस कर्मचारी ऐसा कुछ बताएं कहाँ पे हैं? ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मालूम चला है, बस यहाँ ये मैं तो पेशेंट ही जानता हूँ। वीडियो है अपने पास? अभी आप लोग बिछिया थाने भी गए थे क्या वहाँ पे? हाँ, अभी ले गए थे वहाँ, तो वहाँ बैठे थे थोड़ी देर। क्या शिकायत की आप लोगों को? हाँ, उन्हें बताया कि देखिए थोड़ा बदतमीजी तो हमारे साथ हुई, तो हम थोड़ा बचाव के लिए अपने हाथ रोक दिए। आपने बताया सिविल सर्जन को या किसी? हाँ, उन्हें बताया है, वो आए थे।
ये मारपीट की लैब टेक्नीशियंस के साथ, क्या पूरा मामला था, क्या शिकायत आप लोगों की द्वारा की जा रही है? अभी हमको कॉल किए थे पैथोलॉजी से, कालाइट मैं गया था वहाँ। तो हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पैथोलॉजी में जो पर्ची को एंट्री करता है कंप्यूटर में, तो उससे अंजू सिंह हैं कांस्टेबल शायद पुलिस में, उनसे कुछ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मैं हुआ क्या, सर्वर डाउन है। तो उसने जो बताया, हमारा जो टेक्नीशियन है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कि सर्वर डाउन था तो उसके कारण पर्चियाँ एंट्री नहीं हो रही थी। तो उसी पर कुछ आपस में जो इन दोनों की कहा सुनी हुई हो, उसी पर गाली गलौज लपटा लुपटी मारपीट होने लगी। चैम्बर के अंदर घुस के चैम्बर के अंदर क्या एक्शन लेंगे? चैम्बर, मैंने एसपी साहब से बात की थी, बात उनको बताया सारी घटना, और अभी उनसे आवेदन लेकर के अपने यहाँ जो है उसी पूरी कार्रवाई के लिए उनको टीआई को लिख रहा हूँ। उन्होंने 4 पुलिस वालों को बुलाया था, उसके बाद फिर घसीट के उसको ले गए हैं आपके कर्मचारी, शासकीय कार्यवाही। हाँ बिल्कुल है, तो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं लिख करके अवगत करा रहा हूँ। पुलिस आरक्षक का क्या नाम है, उस महिला आरक्षक का जो आई थी? अंजू सिंह हैं। अच्छा, प्रतिमा सिंह है, मुझे किसी ने अंजू सिंह बताया। ऐसा हो गया। एक बार फिर खून से रंगी सुहागी घाटी। कंटेनर ट्रक और पिकअप की टक्कर में 3 की गई जान, 2 घायल। बता दें कि खड़े कंटेनर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। कंटेनर के नीचे इंजन का सुधार कर रहे 5 मैकेनिक दबे, 3 की हुई मौत। आपको बता दें कि रीवा जिले में सड़क दुर्घटना के हॉट स्पॉट कहे जाने वाले सुहागी घाटी से जहां एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है, यहां एक कंटेनर और ट्रक सहित पिकअप वाहन के बीच टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर रूप से उन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के संबंध में सुहागी थाना प्रभारी बीसी विश्वास ने जानकारी देते हुए बताया कि एक कंटेनर जिसका इंजन सुहागी घाटी पर खराब हो गया था, उसी को रिपेयर करने के लिए सतना से मिस्त्रियों का दल आया हुआ था और वह सभी कंटेनर के बीच घुसकर इंजन रिपेयर कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक ट्रक आया जिसका ब्रेक फेल हो गया और वह सीधे आकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर्स में पीछे से टकरा गया। ट्रक में हुई पीछे से टक्कर के बाद कंटेनर के आगे खड़ी स्त्रियों की पिकअप में भी ठोकर लग गई। इस दौरान 3 वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में कंटेनर के नीचे काम कर रहे 5 मिस्त्री दब गए, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बताया गया है कि सभी मैकेनिक सतना जिले से आए हुए थे। फिलहाल मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जब से रीवा इलाहाबाद मार्ग का 4 लेन निर्माण हुआ है, तब से सुहागी घाटी में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन यहां सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जानें जाती हैं। कई बार तो घरों के चिराग तक बुझ चुके हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला था? सुहागी थाना क्षेत्र में घाट पर रात को कंटेनर एक ख़राब हो गया था, उसको सही करने कुछ लोग आए हुए थे उसकी मशीनरी को, तो दौरान एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 लोगों की वहाँ डेथ हुई है। अभी हमने मौके पर हमारे एसडीपी को भेजा हुआ है और जिस प्रकार की आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एक्सीडेंट के पश्चात घटनास्थल के कारणों का हम लोग खोजबीन करते हैं। साथ में हमारे एसडीएम साहब, साथ में एमपीआरडीसी की टीम, पीएलओडी की टीम और सब मिलकर उसका विश्लेषण करके उसका सॉल्यूशन तत्काल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में इसको भी हम लोगों ने टेकअप किया है और भविष्य में ऐसे वहाँ पर दुर्घटना ना हो, इसको रोकने के लिए हमारी टीम सक्रिय हो गई है। शिक्षा विभाग द्वारा टीएलएम निर्माण के लिए आज जिला स्तर पर आयोजन करते हुए डाइट में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से चयनित 9 ब्लॉकों के द्वारा टीएलएम निर्माण के लिए अपने प्रदर्शन किया गया। डाइट प्रचार श्याम नारायण शर्मा ने बताया कि ये मेला टीएलएम निर्माण के लिए लगाया गया है। इसके पहले स्कूल स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया था, जहां से हिंदी में 3, गणित में 3 और विज्ञान विषय में 3 चयनित लोगों को अब जिला स्तर में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया गया है। जिसके बाद जहां से चयनित लोग संभाग स्तर पर और फिर उसके बाद राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले मेले में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि टीएलएम निर्माण मेले में शिक्षक, उनके बच्चे, अभिभावक सभी शामिल हुए हैं, जिनके द्वारा अपनी अपनी प्रतिभाएं प्रस्तुत की गई है और निर्णायक मंडल द्वारा इनका चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रति ब्लॉक से 9 शिक्षकों का चयन होगा। कुल मिलाकर
जिले से 81 प्रतिभागी चुने जाएंगे। प्रस्तुत है डाइट प्राचार्य श्याम नारायण शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। किस चीज़ का मेला लगा हुआ है शिक्षकों द्वारा? आज ये टीएलएम निर्माण के लिए कार्यशाला हुई थी। ये पहले विद्यालय में की। विद्यालय की कार्यशाला में शिक्षक और उनके बच्चे शामिल हुए। अभिभावकों के लिए भी ये था कि अभिभावकों को भी बना करके दिखाएं। फिर जन शिक्षा स्तर पर ये मेला आयोजित हुआ। जन शिक्षा स्तर से 3-3 प्रत्येक विषय के, हिंदी विषय के 3, गणित के 3 और विज्ञान विषय के 3 जो टीएलएम चयनित हुए वो यहाँ पे आए हुए हैं। आज रीवा जिले के नवों विकास खंड में ये मेला आयोजित किया गया। हम अभी सिरमौर विकास खंड में गए हुए थे, अब ये रीवा विकास खंड में आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। टीएलएम निर्माण के जो मुख्य अवधारणा है कि हमारी जितनी भी अवधारणाएँ हैं उन अवधारणाओं को बच्चों की समझ तक पहुंच सके, उनकी समझ विकसित हो सके। केवल किताबी ज्ञान के साथ साथ उनकी समझ को भी विकसित किया जाए। सीखने की गति प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है और टीएलएम के माध्यम से हम उस गति को सुलभ करते हैं कि वो सही तरीके से समझ सके, उनकी समझ जो है बन सके। इसी के उद्देश्य को लेकर के किया गया है। इसमें एक बड़ा उद्देश्य ये भी छिपा हुआ था कि एक टीचर की कला दूसरे शिक्षक भी उससे सीख सकें, देख सकें और अपने विद्यालय में इनका प्रयोग कर सकें। अभी तक आपने निरीक्षण किया, बेहतर किसका रहा? नहीं, अभी ये के लिए निर्णायक मंडल गठित है, वही निर्णय देंगे। हम अपना निर्णय इसमें नहीं दे सकते हैं। वैसे जितने भी टीएलएम यहाँ पे निर्माण के लिए आए हैं हमको सभी अच्छे लगे। टीचरों ने एक अच्छा प्रयास किया है और उनकी प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। चयनित उनमें से कुछ ही हो सकते हैं, तो उनके लिए भी हम उनको जो चयनित होंगे उनको हम अपनी शुभकामनाएं देंगे और हम अपने से ये नहीं कह सकते कि किनका अच्छा। अभी ये ब्लॉक स्तर के बाद जिला स्तर और फिर राज्य? हाँ, जिला स्तर पर होगा। अब फिर राज्य स्तर से अभी तिथि तय नहीं हुई है। फिर इसका संभाग स्तर पर आयोजन किया जाएगा 22 मार्च को। जिला स्तर का आयोजन 14 मार्च को आयोजित किया जाना। ब्लॉकों से कितने सेलेक्ट होने? प्रत्येक ब्लॉक से प्रत्येक जितने वहाँ पर ब्लॉक हैं उनमें से 3 हिंदी के, 3 गणित के और 3 इसके विज्ञान के, माने 9 प्रत्येक ब्लॉक से जिले पे आएंगे। तो रीवा जिले में 9 ब्लॉक हैं तो 81 मॉडल्स यहाँ पर जिले पे आएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।